हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशंस के टॉपिक से। और ब्लड रिलेशंस के जब टॉपिक करेंगे तो उसके लिए हम ट्रिक्स यूज करेंगे। ट्रिक्स कौन सी यूज करेंगे? मेल के लिए या बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे? रेक्टेंगल यूज करेंगे। फीमेल के लिए हम सर्किल यूज करेंगे। सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर सिस्टर के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्पाउस के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे या इक्वल टू का साइन बोल सकते हो। और पेरेंट चिल्ड्रन के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। पेरेंट चिल्ड्रन का मतलब फादर सन, फादर डॉटर, या फिर मदर सन या मदर डॉटर। तो इस तरीके से ये ट्रिक यूज करेंगे हम, और इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर लेंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग जाए लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर एकदम ठीक आना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑफ कोर्स टाइम तो अपने आप घट ही जाएगा। ठीक है। तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द ग्रैंड डॉटर। शी इज द ग्रैंड डॉटर यानी कि ये है ग्रैंड डॉटर। अब ग्रैंड डॉटर है, लड़की है, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो ये ग्रैंड डॉटर किसकी होगी पहले तो ये देखते हैं। इस लड़की के फादर होंगे और इस लड़की की मदर होगी। तो फादर मदर हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है। तो इस लड़की के ये फादर हो गए। ठीक है। और इनके फादर के फादर, ठीक है, ये इस लड़की के ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है। सो शी इज द ग्रैंड डॉटर, तो ये ग्रैंड डॉटर किनकी है? ये इनकी ग्रैंड डॉटर है। ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर। ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर यानी कि जो ग्रैंड फादर के एक और भाई हैं। ठीक है। और ये ग्रैंड फादर क्या है? ये एल्डर हैं। ठीक है। और इनके भाई क्या हैं? ये वो हैं इनके, क्या बोलते हैं, यंगर। ठीक है। तो शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर यानी कि ये इनके फादर हैं। ठीक है। ये इनके फादर हैं। ठीक है। ए पर्सन सेड यानी कि जो बात कर रहा है ना आदमी, वो ये है। ठीक है। तो ए पर्सन, ये कौन है जो बात कर रहा है? वो ये है। ठीक है। और वो किसके बारे में बात कर रहा है? लड़की के बारे में। वो ये है ग्रैंड डॉटर। ठीक है। तो अब दोबारा इसको देखो। शी इज द ग्रैंड डॉटर, तो ये है ग्रैंड डॉटर किनकी? इनकी। ठीक है। ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर यानी कि इसके फादर के बड़े भाई हैं। तो भाई हैं तो देखो मैंने क्या किया है, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसके फादर हैं तो मैंने क्या किया है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड, गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन। तो यानी कि इस आदमी से ये लड़की कैसे रिलेटेड है, यानी कि ये जो लड़की है इस आदमी से कैसे रिलेटेड है। अब देखो, ये इसके भाई हो गए, कजिन हो गए, है ना। इनके ये पापा हैं, इनके ये भाई हैं, और इनके भाई के बेटे हैं, यानी कि ये जो आदमी है और इसके पापा क्या है, चाचा ताऊ के, चाचा ताऊ के भाई है। ठीक है ना। और देखा जाए तो ताऊ के, क्योंकि उसके जो दादाजी इस पर्सन के जो फादर हैं उनके बड़े भाई हैं। ठीक है। तो यानी कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी है इनके ताऊ जी, ताऊ जी की पोती है ये। ठीक है। तो यानी कि ताऊ जी की पोती का मतलब क्या है, इस आदमी की ये भतीजी है। भतीजी, भतीजी का मतलब भाई की लड़की। ठीक है। और भाई रियल नहीं है, वो भाई क्या है, वो ताऊ जी का लड़का है। ठीक है। तो कजिन है। तो यहाँ पे लेकिन ये पूछा क्या, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड। ठीक है। तो ये आंसर किसका आ जाएगा, भतीजी। भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ये आदमी इस लड़की से कैसे रिलेटेड है, ये इस लड़की के क्या है, इसके पापा, पापा के चाचा के बेटे, यानी कि इस लड़की के चाचा हैं ये। ठीक है। ये चाचा हैं इस लड़की के, चाचा भी सगे चाचा नहीं, पापा के सगे भाई नहीं है, पापा के चाचा के बेटे हैं। ठीक है।
तो इस तरीके से देखो, ये हमने ट्रिक यूज करी, और इस ट्रिक यूज करने से हमें क्या हुआ, ये क्वेश्चंस में जो बहुत कंफ्यूजिंग सी जो लैंग्वेज होती है वो हमें बहुत क्लियर हो जाती है, और एकदम से हमारा आंसर सही आएगा, बिल्कुल भी गलती के चांस नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे जल्दी से और बिना किसी एरर के। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।